अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं बर्की रो के इसरात यानी इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो उसमें जितने भी हमारे जो चैप्टर है ना उसके अंदर जितने भी जो अलामत है हम आपको वो बताएंगे, उसकी मीनिंग क्या है यानी उस अलामत का मतलब क्या है और उसकी इकाई बताएंगे। और उसके साथ ही जो इस चैप्टर में जो बहुत ही अहम ज़ाब्ते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को उर्दू मीडियम स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलामत और इकाई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बर की ताकत का देखते हैं। बर की ताकत का जो अलामत है वो है P और उसकी इकाई है W। W का मतलब होता है वॉट। स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, उनका नाम था जेम्स वाट। उन्होंने 1736 से लेकर 1819 ने भाप की मदद से चलने वाला इंजन इजाद किया। इसी इजाद से सनअती शोबों में इनकलाब आया। जेम्स वाट के इजाज में कुव्वत की इकाई को वाट नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा किया गया काम। तो किया गया काम का जो अलामत है वो है W यानी वॉक, और इसकी जो इकाई है वो है जूल। जूल का जो पहला लफ्ज़ है यानी वर्ड है वो J आता है, इसीलिए J लिखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा वक्त। तो वक्त को हम स्मॉल t से उसकी अलामत है और इसकी इकाई है सेकेंड, और सेकेंड SEC आता है, इसीलिए सेकेंड हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बरकी कवाकफ़त। इसका अलामत है V और इसकी इकाई भी V है। क्यों? क्योंकि जो एलेक्जेंड्रा वोल्टा थे उन्होंने सबसे पहला बरकी खाना बैटरी तैयार किया था, और उन्हीं की याद में ना बरकी कवा के फ़र्क की इकाई को ना वोल्ट नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बरकी रो। बरकी रो की अलामत है I और उसकी इकाई है A। A का मतलब होता है एम्पियर। जो हमारे फ्रांसीसी रियाजीदान थे, साइंसदान आंद्रे एम्पियर ने बरकी रो से मुतालिक अहम तजुर्बात किए। उनके इसी कारनामे की बदौलत आज हम मुवस्सल तार में बहने वाली बरकी रो की पैमाइश कर सकते हैं। उसी के इस काम की याद में बरकी रो की पैमाइश की इकाई को एम्पियर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मुज़ाहिमत। मुज़ाहिमत की जो अलामत है वो है R, और इसकी जो ज़ाहिर करते हैं वो जो नीचे आपको दिख रहा है उसका नाम है ओहम, उसको बोलते हैं। ये जो हमारे जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम, उन्होंने ये कानून को बयान किया कि जो बरकी दौर में मुज़ाहिमत महसूब करने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्हीं की याद में मुज़ाहिमत की इकाई को ओहम का नाम दिया गया है। अब हम देखेंगे अहम ज़ाब्ते जो आपकी जो चैप्टर में दिया गया है। इन ज़ाब्ते के बिना पर हम मतलब क्वेश्चन जो दिए गए आपके बुक में उसको सॉल्व कर सकते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है V=IR। अगर आपके पास I और R रहा तो आप V मालूम कर सकते हैं इस ज़ाब्ते की मदद से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ज़ाब्ता है I=Q/T। I का मतलब होता है जो बरकी रो है उसकी अलामत है I, और Q का मतलब होता है बरकी बार, और T का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि वक्त होता है। अगर बोला गया हो कि बरकी रो मालूम कीजिए तो आप Q के अपॉइंट में T डालकर आप मालूम कर सकते हैं बरकी रो, है ना। लेकिन मान लीजिए आपको क्यों बोला हो मालूम करने के लिए, क्यों का मतलब होता है बरकी बार। तो आप बरकी बार का जो फॉर्मूला है वो आप बनाएंगे Q=I/T, है ना। यानी जो बरकी रो को आप ज़रब करेंगे वक्त से तो आपका बरकी बार मालूम हो जाएगा। अगर हमें P मालूम करना हो तो W/T जो है हमारे पास W होना चाहिए, और T यानी जो वक्त, W का मतलब होता है जो किया गया काम हो, और T यानी वक्त हमारे पास होता, हम P यानी पावर मालूम कर सकते हैं। अगर हमें W मालूम करना हो तो हमारे पास V होना चाहिए, I होना चाहिए, T होना चाहिए। अगर ये तीनों हमारे पास होगा तो हम W मालूम कर सकते हैं इस ज़ाब्ते की मदद से। ये जो हमारा ज़ाब्ता है P=VI, है ना। तो P का मतलब होता है पावर, और V का मतलब बरकी कवा का जो फ़र्क है हमारा उसकी अलामत है, और I का मतलब आप लोग जानते हैं बरकी रो की अलामत है I, है ना। तो आप P के बराबर मिलेंगे V ज़रब I।
तो आपका आंसर मालूम हो जाएगा P। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था पावर मालूम करने का। ये हमारा तीसरा ज़ाब्ता है जो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो है ना, जो हमने इससे पहले दो ज़ाब्ते देखे तो उसमें वो चीज़ों का होना ज़रूरी था। पहले वाले में W/T था और दूसरे वाले में जो था कि VI होना ज़रूरी था। लेकिन तीसरे ज़ाब्ते में अगर आपको I और R दिया हो तो आप ये वाला ज़ाब्ता जो है आई स्क्वायर आर वाला ज़ाब्ता रख कर आप ये P मालूम कर सकते हैं इस ज़ाब्ते की मदद से। पावर मालूम करने के लिए हमारा चौथा ज़ाब्ता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टार। है ना, अगर हमारे पास V दिया हो, R दिया हो तो हम इसकी मदद से P को मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतने फार्मूले मैंने आपको बताए बहुत इम्पोर्टेंट थे। आपको जो इस चैप्टर में इस फार्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।